Assalamualaikum. Welcome to MA Coaching Center. Hope so you all will be fine by the grace of Allah. I'm here with another with new video. और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, आबाद रहे, हंसते रहें, खुश रहें। आज की वीडियो जो है एज यूजुअल लमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो लमा इकबाल के BS ADE M.Ed और B.Ed के स्टूडेंट्स BBA के स्टूडेंट्स के लिए है कि आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों की वर्कशॉप का शेड्यूल आ गया है। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि वर्कशॉप होती क्या है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्कशॉप क्या होती है और इसको कैसे लेते हैं। ठीक है, आज जो है मैं आपको वर्बली सब कुछ बताऊँगी और फिर स्टेप बाय स्टेप जो भी इसमें मेथड है वो आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगी। डिटेल में बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल की कम्युनिटी को ज़रूर चेक किया करें। बहुत सी न्यूज़ अपडेट्स जो होती है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो मैं कम्युनिटी पे अपलोड करती रहती हूँ। अगर मैं अपनी तबीयत की वजह से या कि इंटरनेट इशू की वजह से वीडियो अपलोड ना कर सकूँ तो मैं जो है वो अपडेट जो है कम्युनिटी पर अपलोड कर देती हूँ। सो आप मेरे चैनल की कम्युनिटी को ज़रूर चेक किया करें। सो अब बढ़ते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। तो आज हम बात करेंगे कि ये वर्कशॉप होती क्या है और इसको अटेंड करना होता है ADE BS M.Ed B.Ed लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, BBA लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने अटेंड करना होता है। तो वर्कशॉप होती क्या है, वर्कशॉप का दौरानिया क्या होगा। हर कोर्स कोड की 6 दिन की वर्कशॉप होगी जिसका दौरानिया 2 से 2.5 घंटे का होता है। इसमें होता क्या है कि लमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से सर या मैम मुकर्रर होते हैं जो आप लोगों के लेक्चर वगैरह देंगे। इसे फोकल पर्सन कहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट वर्कशॉप ज्वाइन करता है, मतलब अपनी क्लास ज्वाइन करता है, तो इसे आवाज़ नहीं आती सर या मैम की। इसकी 3 वजूहात होती है। अब 3 वजूहात पर हम बात करेंगे कि वो क्या 3 वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को इशू होता है कि सर या मैम की आवाज़ नहीं आती। पहली वजूहात जो आपको क्लास में अपने टीचर की आवाज़ नहीं आएगी वो है इंटरनेट की ख़राबी। दूसरी वजह ये है कि अगर आपकी क्लास में जो भी आपके फोक पर्सन हैं, टीचर या सर, ठीक है, अगर वो क्लास में मौजूद नहीं होंगे तब भी आपको उनकी आवाज़ नहीं आएगी। नंबर 3, स्टूडेंट का क्लास को सही तरीके से ज्वाइन ना करना। ये है 3 वजूहात जिसकी वजह से आपको ड्यूरिंग वर्कशॉप आवाज़ ना आने की वजूहात हो सकती हैं। दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ वर्कशॉप क्या होता है। वर्कशॉप जिस तरीके से हम लोगों को स्कूल में एक पीरियड के दौरान में लेक्चर दिए जाते हैं, सेम इसी तरीके से जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से फोक पर्सन जो है आपको लेक्चर्स देते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं जो कि ठीक है आप लोगों ने वो लाजमी अटेंड करने होते हैं, उसके मार्क्स होते हैं। अगर आप वर्कशॉप अटेंड नहीं करेंगे तो आप अगर एग्ज़ाम भी दे देंगे, असाइनमेंट्स भी लिख देंगे, तब भी आप फेल कंसीडर होंगे। इसलिए वर्कशॉप अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो आप लोगों ने ये वजूहात भी दिमाग में रखनी है कि जब आप लोगों ने वर्कशॉप अटेंड करनी है तो वर्कशॉप अटेंड करनी होती है LMS पोर्टल पर। और LMS पोर्टल पर बहुत से स्टूडेंट्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया हुआ है। और क्योंकि हज़ारों में लाखों में स्टूडेंट्स होते हैं तो यूनिवर्सिटी ने जो है डिफरेंट बैच बनाए होते हैं हर स्टूडेंट्स के, हर लेवल के। तो उन बैच के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को वर्कशॉप है, ठीक है, तो एक ही कोड की दी जाती है जिसका दौरानिया जो है वो 2 से 2.5 घंटे का होता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट की वर्कशॉप जो है वो 6 दिन की होती है। वर्कशॉप के बाद आप लोगों को क्विज़ दिए जाते हैं। इस पे भी इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को गाइड करूंगी ये क्विज़ क्या होते हैं, उसको सॉल्व आउट कैसे करना होता है। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि वर्कशॉप आपने कैसे लेनी होती है और ये होती क्या है। सो अब मज़ीद डिटेल में जाते हैं। तो जो आपको वजूहात बताई है, तो इन मराहिल में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। अगर यही मसला बन जाए तो अच्छे वाला इंटरनेट इस्तेमाल करें, क्लास को सही तरीक़ेकार से ज्वाइन करें। अगर सर या मैम जो भी मुकर्रर होता है तो आपकी क्लास लेने के लिए अगर ये क्लास में मौजूद नहीं है तो फिर भी आपको क्लास लेफ़्ट नहीं करनी, क्लास नहीं छोड़नी और आखिर तक क्लास में टच रहना है। अगर यह सर मैम क्लास में मौजूद नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी की जो आते हैं आपने उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी।
क्लास में टच रहना, अगर आप क्लास लेफ़्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपका सारा रिकॉर्ड महफूज होता है कि किस स्टूडेंट ने किस वक़्त क्लास अटेंड की और क्लास लेफ़्ट की। तो इसका जो है सारी ज़िम्मेदारी रिज़ल्ट की आपके ऊपर आएगी। आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि जी मैम सर इंटरनेट इशू हो गया था या फिर मुझे किसी काम से जाना पड़ गया। ये सेम आप यही समझिएगा, ऑनलाइन क्लास है, आप फ़िज़िकल इसमें मौजूद हैं, इस तरीके से समझ के इसको अटेंड कीजिएगा। जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो क्लास में मौजूद होते हैं, बगैर बिला वजह हम क्लास को स्किप नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपने ये वर्कशॉप यूनिवर्सिटी की अटेंड करनी है। तो अब बात कर लेते हैं वर्कशॉप की क्या अहमियत है, इसको क्यों लेना चाहिए और अगर इसको लेना है तो इसका मकसद क्या है। तो वो मकसद मैं आपको बता चुकी हूँ। ये लेक्चर होते हैं जिसमें आपको आपके टीचर जो फोक पर्सन होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पे वो डिस्कशन होती है, आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं पेपर अटेम्प्ट करने का और आप लोगों को एक प्रॉपर अच्छा लेक्चर देते हैं जिससे आपकी वहीं बैठे ड्यूरिंग क्लास ही पेपर की बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। ठीक है। वर्कशॉप के 10 नंबर होते हैं जो पास होने के लिए हर स्टूडेंट ने लाजमी लेने होते हैं। वर्कशॉप को फजूल चीज़ ना समझे और अपनी हाजिरी को 100% यकीनी बनाएं। और टोटल नंबर होते हैं 20, जिसमें से पासिंग क्राइटेरिया है 10 मार्क्स का। और बार बार बता दूं, अगर आप वर्कशॉप अटेंड नहीं करेंगे, इंटरनेट की वजह से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप ये क्लास में कोई एक्टिविटी नहीं करते, खामोशी से बैठे रहते हैं, बोलते नहीं हैं आगे से या रिस्पॉन्स नहीं देते, तो आप ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये बात आपने माइंड में रखनी है। और अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी को आपका सारा डाटा पता लगेगा, आप किस वक्त इन हुए, किस वक्त आउट हुए, आपने कितनी देर वर्कशॉप अटेंड की। तो आप जवाबदार टीचर को नहीं बल्कि अपने टीचर के साथ साथ यूनिवर्सिटी को भी होंगे। और अगर टीचर क्लास में मौजूद नहीं है, क्लास नहीं ले रहा, तो आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ही करेगी कि वो टीचर क्यों नहीं आया या वो क्यों नहीं क्लास ले रहा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वर्कशॉप को लेना यकीनी बनाएं। अब आपने इसको लेना किस पे है, आपने लेना है LMS पर और MS टीम ऐप के ज़रिए आपने इस पे कनेक्ट होना है। इस पे मैं आपको डिटेल में वीडियो में ज़रूर बताऊंगी प्रैक्टिकल करके कि आपने वर्कशॉप कैसे लेनी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्कशॉप क्या होती है और ये हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल है। और जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपना रखिए ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।